Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the nation opinion, namely the ML1 रेलवे अ फल्क्रम फॉर ग्लोबल ट्रेड। फल्क्रम फॉर ग्लोबल ट्रेड से मुराद है सेंटर है ग्लोबल तिजारत का, मेन लाइन रेलवे। ठीक है, पाकिस्तान और चाइना की तरफ से ये रेलवे प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है और मजीद जो है वो ग्लोबल ट्रेड को किस तरह से बूस्ट अप करेगा ये हमें इस ओपिनियन के अंदर देखने को मिलेगा। मगर इसमें मौजूद जो डिफिकल्ट टर्म्स है उसको पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से मुराद वही होती है कायम मकाम जो हमारे पास वजीर आजम होते हैं उनको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आता है। ब्री की फुल फॉर्म यहाँ पर आपको बताई जा रही है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि कनेक्टिविटी के लिए स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास मेन लाइन रेलवे प्रोजेक्ट है। मेन लाइन रेलवे प्रोजेक्ट जो कि इस ओपिनियन का नेम भी है, इसका बेसिक मकसद यही है दो पॉइंट्स को कनेक्ट करना आपस में, पेशावर और कराची को पाकिस्तान के अंदर। ठीक है जी। और ये सी पैक के अंडर ही एक प्रोजेक्ट है जो इसको मेन लाइन रेलवे प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास कैपेसिटी है। कैपेसिटी से मुराद यही है कि जो कैपेसिटी इतनी है ट्रेन्स की कि किस तरीके से वो डिफरेंट रेलवेज को हैंडल कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन को हैंडल कर रही है। नेक्स्ट ग्वादर आता है। ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान सिटी के अंदर। ठीक है, और ये एक हब है ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजिट हब आ जाता है। हब का मतलब भी कनेक्शन ही होता है, सेंटर होता है। ठीक है, ट्रांजिट यानी एक जगह से दूसरी जगह जो चीजों को लेकर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे ट्रांजिट हब की जो है टर्म को इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन आ जाता है। डाइवर्सिफिकेशन इकोनॉमिक टर्म के अंदर अगर हम यूज करें तो एक्सपेंडिंग को कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक्सपेंड हो जाना डाइवर्सिफिकेशन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज आ जाते हैं, यानी एनर्जी एनर्जी रिसोर्सेज एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से कनेक्टिविटी के थ्रू का एक जाल बिछ जाएगा और एक जगह से दूसरी जगह पे जो है ये पहुंचेगी, एनर्जी रिसोर्सेज पहुंचेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेड रूट आता है। ट्रेड रूट से मुराद यही है कि तिजारत का रास्ता कौन कौन सा है, कौन से पाथवेज यूज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट आ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से मुराद यही होती है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के अंदर अपना सरमाया इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास अर्बनाइजेशन है। अर्बनाइजेशन से मुराद यही है शहरी आबादी के अंदर इजाफा हो जाना, रूरल से लोगों का अर्बन एरियाज के अंदर शिफ्ट हो जाना। आगे हमारे पास आता है एक्सपोर्ट रूट्स। एक्सपोर्ट रूट्स का मतलब भी यही है कि बरामदात के क्या क्या रास्ते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं बरामदात को फरोग देने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास लॉजिस्टिक हब्स आ जाते हैं। लॉजिस्टिक हब्स क्या है, स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड एरियाज हैं कि कहाँ पर स्टोरेज है, कहाँ स्पोर्टिंग हो रही है, सॉर्टिंग हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है गुड्स की, मटेरियल्स की, कहाँ रखा जा रहा है उनको और एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से मुराद यही कि जो सरमाया लगाया गया है उससे कितनी डेवलपमेंट जो है वो कंट्री के अंदर एफिशिएंटली, इफेक्टिवली हो सकी है। नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन आता है। इंटीग्रेशन से मुराद इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लें तो यही है कि जो वेरियस एलिमेंट्स हैं या सिस्टम्स हैं वो आपस में कॉपरेशन के जरिए से काम करें और डेवलपमेंट लेकर आएं। नेक्स्ट हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी यही हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए, सरमाया लगाने के लिए आपको मौके मिल रहे हैं, उससे आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोलैबोरेशन आ जाता है। कोलैबोरेशन का मतलब यही है कि कॉमन गोल के लिए, एक ही गोल के लिए तमाम लोग जब कोऑपरेटिव एफर्ट्स करते हैं, ज्वाइंट एफर्ट्स करते हैं तो उसको कोलैबोरेशन कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या प्रॉस्पेरिटी खुशहाली को कहते हैं कि किस तरीके से आप अपनी मैशत को परवान चढ़ा सकते हैं। तो ये थी इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड कर ली। अब हम मेन लाइन रेलवे को स्टार्ट करते हैं। The visit of the caretaker prime minister to China for the Belt and Road Initiative Forum meeting has been highly successful। जो विजिट था हमारे केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर कायम मकाम जो वजीर आजम थे चाइना की तरफ, उनका विजिट हुआ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फोरम पर। ठीक है, ये सक्सेसफुल रहा हाईली। वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स इज द साइनिंग ऑफ मेन लाइन रेलवे प्रोजेक्ट। तो उनमें से जो सबसे मेजर अचीवमेंट थी वो मेन लाइन रेलवे प्रोजेक्ट की थी। अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सी पैक का। The ML main line project aims to connect Peshawar to Karachi through a 2600 किलोमीटर track with an estimated cost of $7 billion। तो इस मेन लाइन प्रोजेक्ट का एम क्या है कि वो पेशावर को कराची के साथ कनेक्ट करे 2600 किलोमीटर के ट्रैक पे, जिसका तखमीना तकरीबन कॉस्ट कितनी लगाई गई है, $7 बिलियन लगाई गई है। Plan to be complete in 16 years, it will increase in line capacity from 34 to 134 trains each way per day। एक दिन के अंदर 34 से 134 ट्रेनें जो हैं उसमें बताया
गया, तखमीना लगाया गया कि इतनी कैपेसिटी से चलाई जाएंगी और 16 साल में ये कंप्लीट होगा। मूविंग अप टू 165 किलोमीटर्स पर आवर, और पर आवर में मूव कितना करेंगी, 165 किलोमीटर्स करेंगी। ट्वाइस एज फास्ट एज दे करंटली रन, और दो गुना ये चलेंगी जितना तेज ये जो है रन कर सकती हैं। बेनिफिटिंग वेरियस इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज में इससे बहुत से फायदे हासिल हो सकते हैं। ड्राइव द नेक्स्ट फेज ऑफ सी पैक प्रोजेक्ट्स एंड एनहांस इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। सी पैक प्रोजेक्ट में एक नया फेज भी आप इसको देख सकते हैं, उसको उसको बूस्ट अप कर रहा है, इनहेंस करेगा ये इकोनॉमी को पाकिस्तान की, ठीक है, कॉपरेशन को चाइना और पाकिस्तान के दरमियान। मेन लाइन वन विल मेक क्वादर मोर अपीलिंग एंड एफिशिएंट ट्रेड गेटवे फॉर पाकिस्तान एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, ग्वादर को ये और मजीद एफिशिएंट बना रहा है, इफेक्टिव बना रहा है पाकिस्तान के गेटवे के तौर पर और नेबरिंग कंट्रीज के साथ। पॉइज्ड टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉइज्ड मतलब तैयार हैं, जो स्टिमुलेट करने के लिए तैयार हैं अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को, एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और जनरेट करना चाहते हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट मौकों को। फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज फ्रॉम द मिडल ईस्ट एंड अदर नेशंस टू पाकिस्तान, फैसिलिटेट किया जाएगा जी इसमें ट्रांसपोर्टेशन को, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी रिसोर्सेज जा सकते हैं मिडल ईस्ट के जरिए, और दूसरी नेशन जो पाकिस्तान के साथ कनेक्ट हो सकती हैं। एड्रेसिंग क्रिटिकल एनर्जी शॉर्टेजेस एंड फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट ऑफ थर कोल विद इन द कंट्री, और क्रिटिकल एनर्जी जो शॉर्टेज है, जो कमी पाई जा रही है एनर्जी की, वो भी फैसिलिटेट हो सकती है, इस तरीके से मूवमेंट हो सकती है थर कोल में, मुल्क के अंदर ही, पाकिस्तान में ही। फॉर चाइना, चाइना के लिए दिस विल ओपन अ मोर डायरेक्ट एंड एफिशिएंट ट्रेड रूट टू द अरेबियन सी। ये डायरेक्ट और एफिशिएंट रूट जो है, वो ट्रेड रूट है अरेबियन सी की तरफ से, वो ओपन हो जाएगा, रिड्यूसिंग बोथ टाइम एंड शिपिंग कॉस्ट फॉर गुड्स टू एंड फ्रॉम वेस्टर्न चाइना। और उसका जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट जो पड़ती थी उसको शिपिंग की, चीज़ों को इधर से उधर लेकर जाने के लिए वेस्टर्न चाइना की तरफ से, वो भी कम पड़ेगी। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर चाइनीज कंपनीज एंड एनहेंसिंग एंड प्रोवाइडिंग चाइना विद एन अल्टरनेटिव एंड शॉर्टर रूट फॉर इम्प्रूविंग इंपोर्टिंग एनर्जी रिसोर्सेज फ्रॉम द मिडल ईस्ट। ठीक है, मिडल ईस्ट से जो रिसोर्सेज उनको इम्पोर्ट करने होते थे, तो उनको एक अल्टरनेट मिल जाएगा, एक शॉर्ट रूट पड़ेगा, जिसकी वजह से उनकी कंपनीज को भी फायदा होगा। अफगानिस्तान आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एडवोकेसी हैज फाइनली एग्रीड टू बिकम अ पार्टनर इन द सीपैक। अफगानिस्तान बहुत लंबी एडवोकेसी के बाद ये एग्री हो गया है फाइनली कि वो पार्टनर बन गया है सीपैक का। दिस पार्टिसिपेशन होल्ड्स द पोटेंशियल टू सिग्निफिकेंटली बोस्टर अफगानिस्तान इकोनॉमी बाय एस्टैब्लिशिंग इट एज अ रीजनल ट्रांजिट हब एंड प्रोमोटिंग इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। तो ये जो पार्टिसिपेशन है, ये होल्ड कर रही है एक पोटेंशियल को, ठीक है, सिग्निफिकेंटली बोल्स्टर करेगी, मजीद आप देख सकते हैं बढ़ावा देगी, एक बेहतर करेगी इकोनॉमी को, अफगानिस्तान की भी स्टेबलाइज हो जाएगा, एक रीजनल ट्रांजिट हब बन सकता है, जिससे इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोशन मिलेगी। द रेलवे प्रोजेक्ट कैन सर्व एज अ वाइटल ट्रांजिट रूट। जो रेलवे प्रोजेक्ट है वो भी एक अहम ट्रांजिट रूट है फॉर अफगानिस्तान, अफगान गुड्स टू एक्सेस इंटरनेशनल मार्केट, जिससे एक्सेस हो सकती है इंटरनेशनल मार्केट तक अफगानिस्तान की चीज़ों की, विया ग्वादर, ग्वादर के जरिए से, पोटेंशियली रिवाइटलाइजिंग अफगानिस्तान इकोनॉमी, और इससे रिवाइटल भी होगी अफगानिस्तान की इकोनॉमी, उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। फॉर सेंट्रल एशिया दिस रेलवे ऑफर्स न्यू ट्रेड रूट्स। ठीक है, सेंट्रल एशिया के लिए जो रेलवे है, वो नए ट्रेड रूट्स जो है वो ऑफर कर रही है, ग्रांटिंग एक्सेस टू द अरेबियन सी एंड डाइवर्सिफाइंग ट्रेड ऑप्शंस। उनको मुख्तलिफ किस्म के ट्रेड ऑप्शंस मिल रहे हैं, एक्सेस मिल रही है अरेबियन सी तक। द इंक्रीज ट्रेड हैज द पोटेंशियल टू बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन इन द रीजन, और इंक्रीज हो रही है तिजारत जो है, बूस्ट अप हो रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी, ठीक है, और डाइवर्सिफिकेशन भी रीजन के अंदर। While India is not directly connected to the project, it could potentially access Central Asian markets to Gwadar if tensions ease and trade relations improve between the nation. अगर इन दो नेशंस के दरमियान जो है वो रिलेशन बेहतर होते हैं, ट्रेड होती है, तो ग्वादर के जरिए से इंडिया को भी फायदा पहुंच सकता है। ठीक है, लेकिन बेसिकली डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है इस प्रोजेक्ट के साथ इंडिया, लेकिन फायदा वो उस तरीके से उठा सकता है। द रेलवे कुड प्रोवाइड ईरान विद बेटर एक्सेस टू मार्केट्स इन चाइना एंड सेंट्रल एशिया। जो रेलवे है वो प्रोवाइड कर सकती है ईरान को एक बेटर एक्सेस मार्केट के लिए चाइना और सेंट्रल एशिया में, एनहेंसिंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रेड लिंक्स दैट कैन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीजनल स्टेबिलिटी। एनहेंस कर सकती है जी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को, लिंक्स पैदा कर सकती है, कंट्रीब्यूट कर सकती है इकोनॉमिक मुआशी ग्रोथ में, करामत साबित हो सकती है, और रीजनल स्टेबिलिटी इस्तेहकाम का बाइस भी बन सकती है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंडिंग दिस रेलवे लिंक फ्रॉम चाइना टू यूरोप थ्रू टर्की। और यहाँ पर एक बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं कि जो है ये लिंक है ये रेलवे के, ये एक्सटेंड होकर मजीद जो
चाइना से यूरोप जा सकते हैं टर्की के रास्ते, विच कुड यील्ड न्यूमरस बेनिफिट्स फॉर द कंट्रीज अलोंग द रूट, जो कि मुल्कों के लिए मजीद जो है बहुत लातादाद किस्म के बेनिफिट्स जो है वो लेकर आ सकती हैं, फायदे लेकर आ सकती हैं। दिस एक्सटेंशन वुड एनहांस बोथ रीजनल एंड ग्लोबल ट्रेड बाय प्रोवाइडिंग अ मोर एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेड रूट। ठीक है, ये एक्सटेंशन अगर होती है तो ये एनहांस करेगी दोनों तरह से, रीजनल भी और ग्लोबल ट्रेड को, दोनों तरह से ही जो है वो बूस्टअप कर सकती है, प्रोवाइड कर सकती है इफेक्टिव ट्रेड रूट, फॉस्टरिंग इंक्रीज ट्रेड बिटवीन एशिया, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, और मजीद जो है फॉस्टर कर सकती है, तेज आप कह सकते हैं कर सकती है, इंक्रीज लेकर आ सकती है ट्रेड के अंदर एशिया, यूरोप और सेंट्रल एशिया के दरमियान। द रिजल्ट वुड बी रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन टाइम्स एंड कॉस्ट। इसके रिजल्ट में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का जो वक्त है, जो कॉस्ट लगती थी, लागत लगती थी, उसमें कमी आएगी, मेकिंग दिस रूट मोर competitive कंपेयर टू अदर ट्रेड कॉरिडोर्स, और competitive भी बन जाएगी मजीद दूसरे ट्रेड कॉरिडोर्स की निस्बत, क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगी, बूस्टिंग लोकल इंडस्ट्रीज को भी बूस्टअप करेगी, एंड एनकरेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को भी हौसला अफजाई उसकी भी होगी। Additionally, Mazid Baran, Turkish and European markets would benefit from improved access to Central Asian and Chinese markets. Turkish और European markets जो हैं उनको भी फायदा हासिल हो सकता है इसमें, improve हो सकती है उनकी access जो है वो Central Asian और Chinese market तक. The construction of a railway line will bring about profound impacts on Pakistani cities along its route in terms of economic, social and infrastructural transportation transformations that can reshape urban and rural लैंडस्केप्स। तो कंस्ट्रक्शन जो है ये रेलवे लाइन की, वो लेकर आएगी अपने साथ बहुत से प्रोफाउंड किस्म के इम्पैक्ट्स पाकिस्तानी सिटीज पर, रूट्स में, अगर इकोनॉमिकली देखा जाए, मुआशी तौर पर देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती हैं, ठीक है, चेंजेस देखने को मिल सकती हैं, रीशेप हो सकता है अर्बन और रूरल लैंडस्केप्स हमारे। Cities situated along the route are likely to experience notable economic growth driven by increased trade and commerce, attracting businesses, investors, logistic companies, creating new economic opportunities, driving job creations, raising income levels and alleviating poverty in these areas. Cities जहाँ situated and route पर तो experience करेंगी कि मुआशी उनको ग्रोथ मिल सकती है, इंक्रीज हो सकती है, ट्रेड और कॉमर्स के अंदर हमें बूस्ट अप एक सिस्टम नजर आ सकता है, अट्रैक्ट करेंगे वो डिफरेंट बिजनेसेस को, इन्वेस्टर्स को, कंपनीज को, ठीक है, और मजीद एक मुआशी मौके हासिल हो सकते हैं, जॉब क्रिएशन हो सकती हैं, और जो है वो इनकम लेवल्स भी रेज हो सकते हैं, मजीद जो गुर्बत है इन इलाकों में वो भी कम हो सकती है। मोर ओवर मजीद बरआं द रेलवे प्रोजेक्ट वुड फैसिलिटेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल जोन्स एंड लॉजिस्टिक हब्स अलोंग द रूट, ड्राइंग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ठीक है, मजीद पर हम देख सकते हैं कि रेलवे प्रोजेक्ट जो है वो फैसिलिटेट करेंगे, कर सकते हैं, इस तरीके से इस्टेब्लिश हो सकती हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स बन सकते हैं, लॉजिस्टिक हब्स बन सकते हैं इस रूट के साथ साथ, ठीक है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें भी मजीद हमें फायदा होता नजर आ सकता है। दिस वुड लीड टू अ सर्ज इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इन नियर बाय सिटीज। ठीक है, आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी आप देख सकते हैं, उसमें भी बेहतरी नजर आ सकती है नियर बाय सिटीज के अंदर, ब्रिंगिंग एन इनफ्लक्स ऑफ वर्कर्स एंड एनकरेजिंग अर्बनाइजेशन इन द सराउंडिंग एरियाज। इनफ्लक्स हो सकता है, बहुत ज्यादा वर्कर्स मिल सकते हैं, इस तरीके से एनकरेजिंग हो सकती किया जा सकता है, हौसला अफजाई की जा सकती है अर्बनाइजेशन की उन सराउंडिंग एरियाज के अंदर। द पर्सपेक्टिव्स ऑफ कंट्रीज एंड रीजन ऑन द ब्री कैन वेरी वाइडली डिपनिंग ऑन देयर स्पेसिफिक इंटरेस्ट एंड कंसर्न्स। ठीक है, इनके पर्सपेक्टिव अगर देखें हम डिफरेंट कंट्रीज के इस रीजन के अंदर, और ब्री जो है वो वाइडली रेंज में जो है वो फैल सकती है बहुत ज्यादा तरीके से, हम देख सकते हैं, क्योंकि उनके इंटरेस्ट और कंसर्न्स भी हैं स्पेसिफिक वहां पर, इस वजह से द पर्सपेक्टिव ऑफ द मिडल ईस्ट इन रिलेशन टू दिस रेलवे लिंक इज नोटेबली पॉजिटिव। और अगर इस मिडल ईस्ट का पर्सपेक्टिव देखा जाए तो उसके रिलेशन में भी रेलवे लिंक के साथ वो भी काफी पॉजिटिव नजर आता है। मैनी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज व्यू ब्री एज अ सोर्स ऑफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, और बहुत सी जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी ब्री को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का एक सोर्स ही समझती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट सोर्स, गिवन देयर स्ट्रेटेजिक लोकेशन एज पोटेंशियल हब्स फॉर ट्रेड, क्योंकि वो उनको एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो पोटेंशियल हब्स मिल रहे हैं तिजारत के लिए एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। दे सी द इनिशिएटिव टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन। तो वो इसको इसी तरह का इनिशिएटिव समझते हैं जो मुआशत को ग्रोथ दे सकता है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकती है, जॉब की क्रिएशन हो सकती है इसके जरिए। द रीजन नोन फॉर इट्स सब्सटेंशियल एनर्जी रिसोर्सेज, ये रीजन जाना भी जाता है अपनी
एनर्जी रिसोर्सेज की वजह से ऑफन सीज ब्री प्रोजेक्ट फोकसिंग ऑन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। और ऑफन अक्सर औकात ऐसे ही है कि ब्री को जो है देखा जाता है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर, जैसे कि पाइपलाइंस हो गई, पोर्ट्स हो गई, विच कैन हेल्प एक्सपेंड एनर्जी मार्केट्स एंड डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट रूट्स। ठीक है, जो कि हेल्प करता है उनको उनके एनर्जी मार्केट्स को एक्सपेंड करने के लिए, मजीद फैलाने के लिए और डाइवर्सिफाई करने के लिए एक्सपोर्ट रूट्स को भी। एडिशनली मजीद बरा, द ब्री इज viewed as an opportunity to strengthen political and strategic ties with China। तो ये ब्री एक ऐसा भी कंसिडर किया जा सकता है, एक मौका जिसकी वजह से सियासी और स्ट्रैटेजिक टाइज मजबूत हो सकते हैं चाइना के साथ। लेवरेजिंग चाइनीज इन्वेस्टमेंट एंड कॉपरेशन फॉर रीजनल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। फिर इस इन्वेस्टमेंट के जरिए से, चाइनीज इन्वेस्टमेंट के जरिए से, कॉपरेशन के जरिए से एक रीजनल जो स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम जो है और खुशहाली जो है, ठीक है, और तरक्की जो है वो मुमकिन हो सकती है। फॉर मैनी यूरोपियन कंट्रीज, बहुत से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, द ब्री रिप्रेजेंट अ मीन टू एनहांस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड ट्रेड रिलेशन विद चाइना। तो वो यही रिप्रेजेंट करती हैं ब्री को कि वो एनहांस करना कर सकता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो सकती है, ट्रेड रिलेशन बढ़ सकते हैं चाइना के साथ। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैन ग्रेटली इंप्रूव एक्सेस टू चाइनीज मार्केट, मेकिंग इट एन अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्ट। ठीक है, तो इसमें अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, यानी कि बेहतरीन दिलकश किस्म के इम्कानात भी हो सकते हैं। ट्रेड जो है वो भी बेहतर हो सकती है, चाइनीज मार्केट्स इंप्रूव हो सकती है, उनको एक्सेस मिल सकता है, डिफरेंट जो है डेवलपमेंट हो सकती है ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। यूरोपियन नेशंस आर कीन ऑन सीकिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन ब्री प्रोजेक्ट्स। ठीक है, जो यूरोपियन नेशंस हैं वो देख रही हैं, इंटरेस्ट देख रही हैं अपना, कीन इंटरेस्ट देखती हैं इन अपॉर्चुनिटीज देखती हैं ब्री प्रोजेक्ट में, पर्टिकुलरली इन सेक्टर्स, खसूसी तौर पर इन सेक्टर्स में, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एनर्जी हो गया और टेली कम्युनिकेशन हो गया। Collaboration with China in research and innovation is also a priority for Europe। Collaboration जो है चाइना के साथ, cooperation के साथ मिलजुल कर काम करना भी उनकी research innovation जो है यूरोप की priority है। By seamlessly connecting with regional and international transport system, this initiative can serve as a catalyst for bringing much needed financial and economic prosperity to Pakistan। और अगर इस कनेक्शन को देखें तो रीजनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलता है, इनिशिएटिव है ये एक तरह का। ठीक है, जो मज़ीद जो है वो जो भी ज़रूरी है फाइनेंशियल और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पाकिस्तान की, तो वो हमें बढ़ती हुई एक अच्छा चांस जो है वो यहाँ पे नज़र आता है। इफेक्टिवली पुलिंग द नेशन आउट ऑफ इट्स करंट फाइनेंशियल इकोनॉमिक चैलेंजेस, और इफेक्टिवली पुरअसर तरीके से ये मुल्क को उसके फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस से, चैलेंजेस से बाहर निकाल कर लेकर आ सकती है, एंड प्रोपेलिंग इट टूवर्ड्स अ ब्राइटर एंड मोर प्रॉस्पेरियस फ्यूचर। और मज़ीद उसको कहाँ लेकर जा सकती है, ब्राइटर और जो खुशहाल फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, उसकी तरफ हमें लेकर जा सकती है। तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हो सकता है, इसको बूस्ट अप किया जाना चाहिए और अच्छे तरीके से इस पर काम किया जाना चाहिए। और एसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के हवाले से और पाकिस्तान अफेयर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।